Hey guys, welcome back. This is once again TGG, and today we are going to discuss a hell lot of discussions which are going to scare you. तो आज सैटरडे है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सा डरावना हो सकता है क्योंकि ये जो आज की वीडियो है ये थोड़ी लंबी और चौड़ी भी होंगी, और ये एक वीडियो से मेरे पुरानी वीडियो से रिलेटेड है। मैं आज से 3 हफ्ता पहले, 3-4 सैटरडे पहले एक वीडियो डाला था, राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, सॉरी राइजिंग ऑफ प्राइसेस, नॉट इन्फ्लेशन, जो मेरी पांचवी आज 6th वीडियो होगी, ये उससे काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, सो आज हम लोग क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करेंगे एंड कैसे इस टॉपिक में हम लोग आए हैं और कैसे इससे निकलेंगे, कब क्या हो सकता है, ये सब कुछ लेके हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ मेरे जो ट्रेडर्स फ्रेंड्स है या क्लाइंट्स है, मेरे जो भी है, ठीक है, आई एम वेरी क्लोज टू देम, सो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जिनको सिस्टम के सामने बैठ के ट्रेडिंग आती है, दोज हु नो हाउ टू सेल द मार्केट, वो लोग आगे जून के लास्ट वीक, जुलाई दी होल वीक, मीन्स होल मंथ, want to say, as well as August full month, September till 3rd week, जो मनमर्जी कर लो। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग आती है, नहीं आती है, देन कुछ मत करो। समझ में आया? नोट कर लो, जो लोग बुलिश हो, बुल हो, उनके लिए ये 3.5 महीना, जुलाई, अगस्त, जून का लास्ट वीक एंड सितंबर 2-3 वीक, उनके लिए मार्केट नहीं है। उनके लिए मार्केट शुरू कब होगा? 23 सितंबर से। 23 सितंबर या सितंबर का आखिर के 20 के बाद से पकड़ लो, आपके लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त रियल ब्लड बथ चलेंगी, आपको खरीदना है, और आपको जो वी शेप फिर से एक रिकवरी मिलेगी वो नवंबर का एंड से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास टाइम कहां बचा? 23 सितंबर से हम लोग नवंबर का फर्स्ट वीक तक ओनली बाई पे जाएंगे, ईच एंड एवरी डीप पे बाई करेंगे, क्वालिटी वैल्यूएट स्टॉक्स, और उसके बाद नवंबर एंड से टिल अप्रैल तक मार्केट बहुत ही बुलिश रहेंगे, बहुत ही बुलिश रहेंगे। लेकिन ये जून के आखिरी वीक से लेके सितंबर 3rd वीक तक मार्केट नेगेटिव रहेंगे। मार्केट में एक माहौल सा क्रिएट होगा जो थोड़ा ग्लोबली पैनिकेबल रहेंगे, क्योंकि इंडिया शायद अभी वो पैनिक ना देखे, इंडिया को देखने मिलेगी लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है जो यूके से शुरुआत की है। सो इस बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, और यहीं से हमारी जो आज की पूरी स्टोरी है वो यहीं से कवर अप होना शुरू हो जाएगा, जो कैसे कैसे हम लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कैसे कैसे ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के साथ ग्लोबल पॉलिटिक्स और कोरोना वायरस या कोविड-19, whatever you say, all of this involved, and why my that whole video is related to what I'm saying going to say today. Okay, so कल मार्केट में गिरावट देखने मिला था, करेक्ट, और वो गिरावट शायद आगे भी कैरी करेंगे। कल थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह ट्रिगर हुआ था, लेकिन आई स्टिक टू माई डिसीजंस, मैंने पुट लेके गया है, ठीक है, या मार्केट को सेल करके गया है। और मुझे जहां तक मैंने आप सब मेरे भाइयों को कहा था, जे 15,350 मेरे को मंडे दिख रही है, लेकिन कल डे एंड पे वो मतलब मेरी थॉट्स तो सेम ही रह गई थी, लेकिन बहुत किसी का थॉट्स चेंज हो गया था। तो लोग बोला मेरे को, जो आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, मुझे ये नहीं आती है, सही है, हो सकता है मेरे को नहीं आती है, लेकिन मेरा व्यू जो है वो बदलेंगे नहीं। हाँ, देख के लगा था मार्केट काफी ऊपर आ गया था, जो स्टॉप लॉस हंटिंग था, इतना दिन सारे पुट और बियर वाले के स्टॉप लॉस हंट हुए, अब जो होंगे बुलिश वाले के स्टॉप लॉस हंट होना शुरू हो जाएंगे। सो ईच एंड एवरी राइज पे आपको मार्केट को सेल करना है बजाय बाई करने के, ठीक है, क्योंकि ये मैं आगे जो 3 हफ्ता बताने जा रहा हूँ बहुत ही भयंकर होने वाला है, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और कल रात अगर आप मतलब ग्लोबल मार्केट देखोगे और इंडियन मार्केट देखोगे, तो मुझे लगता है मंडे हम लोग शायद ओपनिंग ही देंगे
15,500 के आसपास स्पॉट पे, जो हमेशा मेरी रहती है, जो स्पॉट के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से 15,500 में ओपनिंग होगी, 15,350 की नीचे की सपोर्ट होगी, और डे एंड पे कहीं ना कहीं 15,450 या 430 के आसपास बंद हो जाएगी। ये मंडे की है। और जहां तक मेरा ये जून वाली एक्सपायरी लग रही है ना, 15,000 शो करके आपको 15,100 या 15,050 के आसपास दे सकता है। फिर थोड़ा सा ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ये करते करते हर 6% की करेक्शन हर महीने तक होते रहेगी। और जहां से हम लोग खरीदना शुरू करेंगे, मुझे लगता है 12,500 से निफ्टी हम लोग खरीदना शुरू करेंगे, एंड वी विल बी सेलिंग ऑफ या विल बी टेकिंग ऑफ आवर सेल्फ व्हेन द मार्केट विल बी 18,000 टू 18,500 निफ्टी, एंड हम लोग अपने आप को वहां से निकाल लेंगे। फिर हम लोग एंट्री कहां से मारना शुरू करेंगे, 13,500 से टिल 12,500 तक हम लोग बाई करते रहेंगे, और जब रिवर्स होगा तब हम लोग आस्ते आस्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ये रहेगी हम लोग की आगे की ट्रेडिंग प्लान या गेमिंग, और इन्वेस्टमेंट प्लान भी ऐसे ही होंगे। जो लोग कल मेरी बात सुन के एमएफ एग्जिट किए हो, तो अच्छा आपको नैब मिलेगा, क्योंकि मार्केट जहां से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म हुआ था। लेकिन मंडे ये सिनेरियो नहीं रहेगा मेरे भाई। मंडे द सिनेरियो विल बी समथिंग डिफरेंट इन द ट्रेडिंग बेसिस। और जो लोग म्यूचुअल फंड एग्जिट कर चुके हो, बच गए हो, अभी बैठो कुछ देर के लिए, या पैसे को सेविंग्स पे रखो, या तो कोई और फंड्स यूज करो, ठीक है। अगर क्या फंड यूज करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कॉल कर सकते हो, पेड सर्विस वाले। ऑब्वियसली चार्जेबल है, क्योंकि एवरीथिंग इज चार्ज। और जो लोग फ्री एडवाइस चाहते हो, वो मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, ट्विटर में फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो देख के जिसको भी अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वाइटल होगा। शेयर इसलिए करने बोल रहा हूँ क्यों, आपकी वजह से 10 जन का पैसा बचेंगे, और वो 10 जन आपको बहुत ही दुआ देंगे, बहुत ही दुआ देंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं हर इंसान इस दुनिया में इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेटेड है, तो ये वीडियो शेयर करो। क्यों कह रहा हूं, उनके पैसे बचेंगे, उनके जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो सेव हो जाएंगे, और फिर नीचे में मौका मिलेंगे जब एंट्री करना होगा। तो ये अब स्टार्ट करते हैं। मैंने 3-4 हफ्ते पहले क्या कहा था, मैंने एक वीडियो डाली थी, राइजिंग ऑफ क्राइसिस। मेरे एक्सपेक्टेशंस थे जो क्राइसिस है, शायद ये आते आते 2022 के एंड हो जाएंगे, 2023 में तो पक्का फाइनेंशियल क्राइसिस देखने मिलेगा। लेकिन इतना जल्दी आने वाला है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे जहां तक लग रहा है भाई सितंबर अक्टूबर में ये क्राइसिस दिखेगा आपको, और बहुत भयंकर क्राइसिस दिखेगा। शायद इसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा, I'm not going to firstly I want to say that I'm not going to hurt anybody. This is all assumption on the news basis and it's a prediction basis. कोई ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट हिल जाएगा तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और I'm going to support any kind of political parties from anywhere of the world corner. I'm not going to support anybody. It's a view just, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहा हूँ। मार्केट के बारे में जो व्यू लगा मैं आगाह किया आपको, आप देश के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में मुझे जो व्यू लग रहा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मानना ना मानना आपके ऊपर है। डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा है, हम लोग कोई बाइस या सेल रिकमेंडेशन नहीं करते। दिस इज ओनली फॉर फाइनेंशियल स्टडी, नॉलेज एंड फन पर्पस। और ये सेम लागू होता है पॉलिटिकल व्यूज पे भी। हम लोग कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, नाइदर वी आर गोइंग टू हर्ट एनीवन पॉलिटिकल और सेंटिमेंटल इश्यूज, वी आर जस्ट इन शेयरिंग आवर व्यू, करेक्ट। सो मैंने वहां पे साफ साफ कहा था कि आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख सकती है 2022 के एंड में या 2023 में फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन वो बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। शायद नवंबर तक आपको कुछ दिखने मिल जाएगा और भयंकर दिखेगा। लोग मान नहीं रहे थे जब पूरी इंडिया को शायद पता था एक दो जगह पे, और दुनिया में शायद किसी को नहीं पता था डेल्टा या जो वायरस है, जो वेरिएंट्स है। ये हम लोग 9 जून को डाले थे जी, इसको मार्केट ट्रिगर कर सके। देखिए कल भी डाला था, कल वाला वीडियो में देखिएगा, आज भी डाल रहा हूँ स्क्रीनशॉट के साथ जी। ये ऑलरेडी 9 को बोला था और मनी कंट्रोल ने कल लिए दिया जी, हाँ भैया ऐसा है। इसको लेके थोड़ा हम लोग भी चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि यूके में लगातार दूसरा दिन कोविड केसेस बढ़ के आ रहे हैं। बोलोगे सर ये तो कोविड के बारे में सबको जानता है, इसमें नया क्या होने वाला है? नया होने वाला है, इस वेरिएंट का वैक्सीनेशन नहीं बना है। वैक्सीन को अपडेट करना पड़ेगा,
अपडेट करके फिर कब आएगा और कितने को शॉर्ट्स लगेगा और किस पे रिएक्ट होना, ये तो बहुत देर की बात है। तब तक कितना ये वायरेंट मौत का खेल खेल चुका होगा किसी को पता भी नहीं है अभी। लेकिन ये जो भी होगा बहुत भयंकर होने वाला है। और मुझे जहां से लगता है जो आप लोग जो थर्ड वेव है वो कहीं ना कहीं सितंबर में आ जाएगा। सब सोच रहे हैं नवंबर दिसंबर, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सितंबर में ये थर्ड वेव आना है। अगर मैं गलत नहीं हूँ सितंबर या अगस्त का एंड तक आ जाना चाहिए थर्ड वेव। शायद मीडियम में फ्लैश हो गए लेट पे ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थर्ड वेव वाली आ जाएगी। और क्राइसिस इसलिए होगा, मैंने लास्ट वीडियो में दो चार कंट्रीज के नाम लिए थे, वेनेजुएला, लेबनन, सीरिया, मिडल ईस्ट और कुछ अमेरिका की कंट्रीज के नाम लिए थे जो कि बहुत ही क्राइसिस दिख रहा था। सडन इन्फ्लेशन, एक बर्गर की कीमत 2 करोड़ 40 लाख हो सकता है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। इवन मेरे लिए भी पहला थिंकिंग था कि भाई एक बर्गर का कीमत 2 करोड़ 40 लाख, आर यू जोकिंग। लेकिन वेनेजुएला में ये एक मैकडोनल्ड्स की बर्गर की दाम है। आप पता नहीं है तो गूगल में जाके आप रिसर्च कर सकते हो, इसमें काफ़ी सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो मज़े भी आएंगे आपको देख के। जे एक बर्गर की इतनी कीमत है तो और कितनी की क्या क्या कीमत हो सकती है। लेकिन अब जो मतलब शॉर्टेज या क्राइसिस देखना शुरू हो गया, ये कोई आम कंट्री नहीं है, ये एक तानाशाही की कंट्री है और काफ़ी चर्चे में रही है लास्ट बहुत कुछ सालों में। बहुत ही एग्रेसिव कंट्री है। ये है हम लोग की किम जोंग योंग की कंपनी और वो है नॉर्थ कोरिया, द मोस्ट एग्रेसिव रूलर इन दिस वर्ल्ड। और उनकी कंट्री में अभी फूड शॉर्टेज चल रही है। नॉर्थ कोरिया में फूड क्राइसिस ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आप बोलोगे सर ये तो नॉर्थ कोरिया में, तो हमारे में क्या है? आएंगे ना। ये जो बीमारी चल रही ना प्लेग जैसी है, कहीं भी घुस जाएगा ना तो आस पास अड़ोस पड़ोस सब खा जाएगा। आपको पता नहीं है शायद, बहुत मिलियंस ऑफ पीपल्स की जॉब लॉस हुई है, जो मेरी पिछली वीडियो में भी थी, जिसकी डेटा सामने नहीं आ रही है। तूफान थमने के बाद पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। और ये तूफान अभी तक थमा नहीं है, ये तूफान थमेगा अक्टूबर नवंबर में। जब थमेगा बहुत सारे को वैक्सीन लग जाएंगे, बहुत सारे ठीक रहेंगे, थर्ड वेव भी कट जाएगा, फिर पता चलेगा भैया अब अकाउंट में कितने बचे हैं, कितनी की जॉब रही, कितनी की जॉब गई, कितने बचे, कितने मरे। ये दिखेंगे नवंबर में, ये दिख जाएंगे आपको। और फिर पता चलेंगे जो कौन सा कंट्रीज क्राइसिस में है और बहुत ही क्राइसिस में है, बहुत ही क्राइसिस में है। 2-4 कंट्रीज की तो सरकार भी बदल जाएगी। इसमें इंडिया शामिल है, आई कैंट गारंटी यू। आज भी कुछ खबर आए हैं। आज क्या खबर है ये बाद में आता हूँ, कल वाली खबर बताता हूँ। मार्केट जो रिएक्ट कर रही है, शायद आप लोग कल में भी, मैं एक इमरजेंसी में आया था और एक वीडियो डाला था तुरंत। टेंशन में जो न्यूक्लियर प्लांट में जो लीकेज हुए हैं, ठीक है, ये खबर यूएस अथॉरिटीज से लीक हुई है। और फ्रांस की जो कंपनी हैंडल करती थी वो यूएस में जाके ये न्यूज़ दिया था यूएस को, और ये वहाँ से लीक हुआ। बीजिंग अभी भी चुप ही बैठा है, लेकिन हमको पता है कोरोना वायरस के टाइम भी चुप ही बैठा था, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा रिएक्ट हुआ। तो इसमें भी वैसा ही हो सकता है, रिएक्शन बहुत ही बड़ा हो सकता है। और जहाँ तक एक यूरेनियम प्लेट्स की रिएक्शंस है, ये जो सारे साइंटिस्ट हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पता है, जो उनको समझ में आती है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडिएशन रिएक्शंस क्या होती है। मुझे पता नहीं ये बात कितनी सच है, लेकिन लीकेज जो हुई है ये बात तो सच है और यूएस अथॉरिटीज से ये कंफर्म भी हो चुके हैं। कल मैंने भी पोस्टिंग डाला था और वीडियोस भी आए थे, उसमें आप चेक कर सकते हो। वो वीडियो देख के आप न्यूज़ देख सकते हो। इसमें अभी मार्केट में फैला हुआ है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, यूट्यूब में भी चेक कर सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो। ये अगर हुआ तो बहुत कुछ हो सकता है। साथ ही साथ मैंने, और मेरे जो लास्ट वीडियो थी जो राइजिंग ऑफ क्राइसिस में, वहाँ पे मैंने साफ साफ कहा था जी, ये जो कोरोना वायरस, ये कोविड-19 जो पैंडेमिक है, इट्स अ मैन मेड और ह्यूमन मेड है। ये हम लोग 2020 जनवरी 28 डेट भी याद है, वो हम लोग दिए थे, ठीक है। तो उस वक्त
हम लोग जाके खड़े होकर बोले थे ये बायोकेमिकल वेपन है एंड इज गोइंग टू बी अ वॉर्स, और वैसा हुआ भी है। और साथ में ये भी कहा था दिस स्कैम इज अ ग्लोबल पॉलिटिकल स्कैम। आज 13 घंटे, देखो आपके स्क्रीन में आ रहा है, 13 घंटे पहले एक न्यूज चैनल ने इसका खुलासा किया। न्यूज चैनल ने इसका खुलासा किया। जी हाँ, अभी एक मीटिंग हुई है कुछ देर पहले, जहाँ पे हर देश के जो बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स है, चाइना हो गए, यूएस हो गए, इंडिया हो गए, रशिया हो गए, जर्मनी हो गए, ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। भाई जे अमेरिका से इटली आया, इटली से स्पेन आया, यूके आया, फिर जाके चाइना में घुसा। पहले चाइना को फोकस करवाया, बाद में बाकी जगह की न्यूज़ फैलने लगा। सो अब इन दो मतलब सब में खुद की लड़ाई होने शुरू हो गई, तू मैं सास बहू की जैसा शुरू हो चुका है। अब ये समझ में आ रहा है मैं ये क्यों ग्लोबल स्कैम बोला था। एंड दिस इज अ ग्लोबल स्कैम, दिस इज अ मैन मेड वायरस टू किल ह्यूमन और ह्यूमैनिटेरियन। मुझे पता नहीं ये ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर अप टू, आई डोंट नो, बट स्टिल I want to say that this is a global scam and it has been proved, almost proved today, as the global leaders are blaming each of them. जहां यूएस और रशिया की सबमिट भी हो रही है, ईरान के शायद टैप खुल जाए, उसमें भी शर्तें रखे हैं जो बाइडेन साहब ने, और इंडिया इज द सेकंड बायर फॉर ईरान, तो इंडिया के लिए भी शायद अच्छे हो जाए। अभी ये सब बहुत मसले चल रहे हैं, बहुत मीटिंग चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले तू मैं चल रही है। और ये अगर मामला सुलझ नहीं पाए तो आपको ज़रूर ज़रूर ग्लोबल स्कैम के साथ साथ ग्लोबल क्राइसिस भी दिखेगा, और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ख़राब होगा। ऑलरेडी आपको पता है, मैंने उस वीडियो में देखो जाके, मैंने ऑलरेडी कहा था इन्फ्लेशन के बारे में। आई हैव ऑलरेडी स्पोक अबाउट द इन्फ्लेशन ओवर देयर। जी इन्फ्लेशन बहुत ही राइजिंग मोड पे है, और आज भी राइजिंग मोड पे है। लोग अभी वो सोच रहे थे बढ़ रहा है तो क्या होगा, हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन अगर बढ़ते रहे तो आपकी बस की बात नहीं है, आप नहीं संभाल पाओगे। इट विल गो आउट ऑफ योर रीच। दोज हु अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज और माई इंग्लिश, मेरे पता है मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल जिनको समझ में आ रही है दे अंडरस्टैंड। और सबसे जो बड़ी बात है इस वॉर में जहां हम लोग फंसे हुए बहुत बुरी तरह, ड्यू टू दिस ग्लोबल लीडर्स, इनके लिए आप कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ जीत ही सब कुछ है। दे वॉन्ट टू विन, दे वॉन्ट टू कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड एंड दे वॉन्ट टू कैप्चर द वर्ल्ड पावर, दे वॉन्ट टू बी वर्ल्ड नंबर 1, ये सब कुछ चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम और आप बलि के बकरे बन के मरेंगे, बलि के बकरे बन के मरेंगे। सो इससे बचने के लिए आप थोड़ा सतर्क हो जाओ। ठीक है, अपनी इम्यून सिस्टम को खुद बढ़ाने की कोशिश करो, वर्क हार्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, वर्क हार्ड ऑन योर फिटनेस, वर्क हार्ड। घर का खाना खाओ, ऐसे नहीं बोल रहा बाहर का खाना मत खाओ, लेकिन घर का खाना खाओ, लेकिन हेल्दी फूड खाओ, और रात सो रात आराम से एक 8 से 9 घंटे की स्लीप लो, सो दैट योर इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली गॉट बूस्टेड। ठीक है, आप, मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल बात बोल रहा हूँ मैं, ये उतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करो। इन ग्लोबल लीडरों से बचना है जो तुम्हें मौत की घाट उतारने वाली है, इनसे बचो, इनसे बचो। और आगे अपनी आज़ादी के लिए रास्ते में ऐसे खुले मार्क्स, मैंने वैक्सीन ले लिया, खुले मार्क्स मत चले जाओ। वैक्सीन पता नहीं आगे काम करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर खुद को प्रोटेक्ट करना है तो मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज़ करो, और घर से बाहर मत निकलो काम के वजह से, बिना काम के मत निकलो बाहर। ऐसे मन किया थोड़ा टहल के आओ, मत निकलो। जो बुजुर्ग है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, माई मॉम इज़ ऑल्सो अबाउट 60, तो उनको भी 2 साल से मैंने घर पे ही रखा हूँ, उनको भी बुरे लगते हैं, मुझे भी बुरे लगते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ उनको रखना है, जितना दिन भगवान के ऊपर वाले की दुआ से रख सकता हूँ, तो उनको प्रोटेक्ट करना मेरा जिम्मेदारी है। चाहे 2-4 बुरी बात भी कह ले तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हो वो अपने मॉम डैड या पेरेंट्स खुद को लूज कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो गाइज। उनको बाहर घूमना ज़रूरी है पता है, लेकिन अगर उनको घर में रखोगे आराम से तो वो आपके साथ जितना दिन हो सके जिएंगे।
लेकिन अगर बाहर खुले छोड़ दोगे तो आप अपनी मम्मी डैडी या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो भी हो आपके साथ, इनका जिंदा रहना मुश्किल है। सो गाइज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। अब एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन के साथ आपको अपना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है। जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, शायद कीमत उठाने के बाद समझोगे आप लोग। सो गाइज दिस फिलोसॉफी हो गया था लंबा चौड़ा, लेकिन अभी आ जाता हूँ फिर से वही पॉइंट पे। तो हम लोग थे यूएस में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी कल एक और यूएस में प्रॉब्लम आई है। एक सर्वे किया गया है जिसमें दिखा रहा है, वो सर्वे पे आपके स्क्रीनशॉट्स में आ रहे हैं, यूएस इज बिगर थ्रेट देन रशिया एंड चाइना इन द मैटर ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो मैं पहले भी कह चुका था। ये ग्लोबल जो स्कैम है, जो चाइनीज वायरस बोल के चिल्ला रहे, तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? वाई नॉट, नो वन इज सस्पिशिंग ऑन यू, ऑन वाई नो वन इज आइंग ऑन यू? क्योंकि वो यूहान वायरस लैब जो चल रहा था वो आपके पैसे से चल रहा था, वहां पे फंडिंग आपकी थी, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी जो आप निभा नहीं पाए हो। और सबसे ज्यादा अगर फिजिकल डेफिसिट में कोई है तो यूएसई है। तो ये आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी तो हो सकते हो। आपके देश के 58 दुनिया के अलग अलग 58 देशों से 58,000 पीपल से ये सर्वे हुआ है, जिसमें ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यूएस इज द बिगर थ्रेट। आप लोग भी यूट्यूब या गूगल में जाके चेक कर सकते हो व्हाट इज द परसेंटेज दैट थ्रेट टू मोर देन यूएस एंड रशिया एंड चाइना टू द वर्ल्ड, दैट कुड बी यूएस। इट इज स्ट्रेटली इन कमिंग इन स्टैटिस्टिक्स गिविंग हिम। सो आप लोग भी हो सकते हो, आप लोग को ये समझना चाहिए। हम लोग सभी जानते हैं हु इज द ओनर ऑफ टेररिज्म, कौन टेररिज्म क्रिएट करता है और उसको फिर खुद इन्वेट के नाम पे वो बोलता है, दिस इज यूएस। 2008 की जो प्रॉब्लम थी वो भी आप ही के वजह से आए थे। लेमन ब्रदर्स से एक जरिया था। और क्रेडिट कार्ड में कितना दिन जियोगे? अब तो बाहर आ जाओ और लोगों को बर्बाद करना छोड़ो। यू आर जस्ट स्पॉइलिंग द ह्यूमैनिटेरियन। Really believe me, US becoming much more threat for this world. कोई मानो या ना मानो, चाइना तो थोड़ी बहुत उछलबंदी कर रहा है क्योंकि उसको ग्लोबल डोमिनेशन चाहिए। उसकी भी जो येन है, उनकी जो करेंसी है, उसमें वो चाहते हैं जो डॉलर से बढ़े। ये हर कोई चाहता है, मेरा पड़ोसी वाला चाहता है मुझसे ज्यादा कमाने का। ये हर किसी में रेस है, तो वो है। लेकिन मेरे को मार के वो अमीर नहीं बनना चाहता है। लेकिन यूएस का नजरिया यही है, जे सबको मार के मैं कंट्रोल अपने हाथ पे रखूं और दुनिया को दिखाऊं आई एम द सेवियर। तुम सेवियर नहीं, डिस्ट्रॉयर हो। मैं मुंह पे बोल रहा हूं, दिस इज माई व्यू एंड ऑल आर बीइंग प्रूव्ड। आज एक आदमी बोल रहा है जी यूहान लैब थ्योरी जो लीक हुआ था वो भाग के चला गया यूएस पे और जाके पूरा दिया है। उनका नाम है जी योंग। देखो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। वो जाके लैब थ्योरी दिया और उसमें सीआईए बोलता है नहीं ये हो नहीं सकता, दिस इज ऑल रूमर्स। क्योंकि उनको पता है अगर ये लीक सामने आ गए तो अमेरिका भी नाम आएंगे, जरूर अमेरिका को भी नाम आएंगे। सो इस हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये ग्लोबल स्कैम से बचो जितना हो सके। अपने आप को अगर घर पे सेव करके रखोगे ना, आपका जो बचा हुआ जमा हुआ पूंजी है जॉब जाने के बाद, वो आपके सेफ सिक्योर रहेंगे। हॉस्पिटल पर जाके नहीं गिनना पड़ेगा। दिस हॉस्पिटल्स आर ऑल लिंक्ड विद द ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स। ये आप जो वहां पे बस 15 लाख 10 लाख बिल दे रहे हो, ठीक है, ये इसका वहां से एक अच्छा खासा हिस्सा जाता है गवर्नमेंट के पास, अच्छा खासा हिस्सा जाता है। सो आपके पैसे आपको बचाना है। आगे देखते रहो, आगे होगा, आगे और ऐसे न्यूज आएंगे। क्योंकि इनको जो अभी ग्लोबल लीडर्स है ना, इनको चलाना नहीं आता है। आप एक पुराने वीडियो देखो बैराक ओबामा की, जो बाइडेन साहब के पार्टी से ही है, ठीक है। उन्होंने 2014 में बात कहा था 2019 के एंड पे एक वायरस आने वाला है जो बहुत ही भयानक होगा, और वैसे ही हुआ। आपको कैसे पता था? आई एम क्वेश्चनिंग अबाउट यू, आई एम डाउटिंग ऑन इट। आपको कैसे पता था? यू आर फ्रॉम अमेरिका एंड द केस हैज बीन इन्वेंटेड इन चाइना। सो व्हाट इज द लिंक? आप खुद ही लिंक देख लो। आपको विश्वास नहीं होता, आप गूगल में जाके फिर से रिसर्च करो।
ये सारे न्यूज दिए हुए हैं। फिर भी इंसान अभी भी बोल रहे हैं ये भगवान का दे रहा है। कोई भगवान नहीं चाहता अपने बच्चों को मारने के लिए ऐसा एक डायनासोर छोड़ दूं, ये ऐसा एक वायरस छोड़ दूं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इनकी बनावट है और आपका पैसा छीनने के लिए ये सब बनावट है। इसको समझो। और इसी के ऊपर स्टॉक मार्केट भी रन करता है, स्टॉक मार्केट भी रन करता है और आगे भी करेंगे। सो स्टॉक मार्केट का पीरियड मैंने पहले ही बता चुका हूं, जून एंड से सितंबर तक खराब ही रहेंगे। सितंबर से ब्लड बथ दिखना शुरू हो जाएगा, नवंबर तक या अक्टूबर के एंड तक, वहां तक आप खरीदते रहो। उसके बाद सुधर जाएगा टिल 22 अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक। ये बात मिला लेना, ऐसे ही होने वाला है। तो जो भी करोगे बहुत सोच समझ के करो। रिटेलर्स, जो लोग पिछले साल नए नए स्टॉक मार्केट पे आए हो उनके लिए भी सलाह दे रहा हूँ, अपना पैसा बचा के करो। आपको शॉर्ट सेलिंग आती है तो भी मार्केट पे एंट्री करो, नहीं तो कोई भी स्टॉक देख के घुस मत जाओ। अभी अभी घुसने का टाइम नहीं है, अभी घुसने का टाइम नहीं है। अगेन कमिंग टू द क्राइसिस एंड शॉर्टेज, हम लोग में भी ये शॉर्टेज देखेंगे, बहुत ही जल्द देखेंगे। ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आप लोग को बहुत पता नहीं है। बहुत जो लोगों की नौकरी गई है या बिजनेस ठप होके बैठ गया, उन लोग ऑलरेडी क्राइसिस फेस कर रहे हैं। लोन्स ऐसे नहीं हो रहे हैं, बैंक्स को काफ़ी झटके लगेंगे आगे जाके। पता नहीं गवर्नमेंट व्हाट वे दे आर गोइंग टू स्टेप अहेड फॉर दिस थर्ड वेव और थर्ड क्राइसिस, आई डोंट नो। बट ये अब इकोनॉमिक क्राइसिस में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है और होगा। आप सिर्फ एक नज़र रखो, यूके का कोविड केसेस कितने बढ़ रहे हैं पर डे। आपको खुद ये वीडियो रिलेट करने से पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और ये वीडियो में जो भी बात मैंने कही है वो सच है या नहीं है। मेरी ये 2 वीडियो है, 2 वीडियो को रिलेट करके देखो, आगे आप खुद कैलकुलेट कर लोगे आपको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सो डोंट बी एग्रेसिव गाइज, ऐसा चलेगा, आपको बच के चलना है। और साथ ही साथ मार्केट के बारे में अगर बोलूँ तो आपको क्वालिटी बैंक्स और क्वालिटी स्टॉक्स उठाना है। टाइम और डेट फ्रेम मैंने दे दिया अभी के लिए। अभी ये जो 15,800 के टॉप बन चुके, 900 के टॉप बन चुके निफ्टी में, ये टॉप हो चुके हैं। कल रात को देखोगे तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा खासा गिरा, मंडे भी गिरेगा, मंडे भी गिरेगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर आएगा फिर गिरेगा, ऐसा चलता रहेगा। जैसे पहले गिर गिर के ऊपर जा रहा था, ठीक है, अभी ऊपर जा जाके नीचे आएगा और नीचे ज़्यादा आएगा, ऊपर कम जाएगा, ठीक है। ये कहानी चलता रहेगा सितंबर एंड तक। तो उस हिसाब से आपको यही चलाना है जे आप कैसे कैसे इन्वेस्ट करोगे और कहाँ कहाँ पैसा बनाओगे। पैसे बहुत बनेंगे। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू कैन मेक द मनी, बट यू नीड टू बी शार्प एंड यू नीड टू बी क्लेवर। अफवाह पे विश्वास मत करो, खुद रिसर्च करो। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, गूगल में जाके खुद सर्च कर लो, मीडिया न्यूज़ देख लो, न्यूज़ ढूंढ ढूंढ के जो अच्छा अच्छा न्यूज़ देते हैं उनको निकालो, खुद देखो। सो अगेन कम बैक इनटू क्राइसिस। क्राइसिस ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया में आ चुकी है, पाकिस्तान तो छोड़ दो, उनकी तो पहले से ही है, मंदी पड़े हुए हैं। श्रीलंका, अब श्रीलंका को लग रहा है चाइनीज़ ने उनकी पोर्ट में कब्जा कर चुका है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अफ्रीका नेशन तो छोड़ो, वो तो मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन अफ्रीका में चाइना ने मिसट्रीट करना शुरू कर दिया अफ्रीकन्स के साथ। पहले मुफ्त में खाना खिलाया, उनकी घर बार खरीद लिया और अभी उन्हीं के ऊपर मिसट्रीट करना चालू हो चुके हैं। अब उनको बोल रहे ये ज़मीन छोड़ो और निकलो यहाँ से। और ये जो बाइडेन साहब भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन टिकेंगे। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इससे अच्छे प्रेसिडेंट थे, जो अमेरिका के लिए कुछ सोचे थे, अमेरिका को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ये कांग्रेस वाला बुद्धि नहीं चलेगा, अब के ज़माने पे नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी इज गोइंग मच मोर। और जो ये जाइंट टेक्स कंपनी है, दिस आर मच मच मोर थ्रेट फॉर दिस इंटायर ग्लोब। ग्लोबल के लिए थ्रेट है, आगे भी बढ़ेंगे, थ्रेट के हिसाब से बनेंगे। जिनको वीडियो समझ में आ रही है वो पता समझ में आ जाएंगे कि आगे कैसे सेव करके चलना है। जिनको नहीं समझ नहीं आ रही है वो थोड़ा ठीक से रिसर्च करो। क्राइसिस बहुत नज़दीक है गाइस। मैंने भी एक्सपेक्ट किया था 223 में ये क्राइसिस आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही आ जाएगा ये क्राइसिस और आपको बहुत ही भयंकर रूप देखने मिलेगा ये क्राइसिस। और ये कोरोना वायरस, व्हाट एवर यू से, ये कोरोना वायरस मुझे जहाँ तक लग रहा है अब 2023 का स्टार्ट तक रहेगा पूरा पूरी।
मैंने पुराने वीडियोस भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, 1 महीने पुराना एक वीडियो था जिसमें मेरे ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब या व्यूज़ नहीं हुए थे, सिर्फ 200 ही हुए थे। आज ये देखो और उसको मिलाओ, और चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो कि लोग और समझे उस वीडियो को, अपने पैसे खुद बचाए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खुद बचाए, ताकि गवर्नमेंट पे ये निर्भर ना करे। गवर्नमेंट इज़ नॉट केपेबल टू सेव यू गाइज, कोई भी गवर्नमेंट हो। आई एम नॉट मीनिंग इंडिया, एनी गवर्नमेंट, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे आर लायबल, दे आर नॉट केपेबल टू सेव यू। आपकी बचाओ आप खुद की होगी। मैं इतना भी कह रहा हूँ, बहुत सारे कंट्रीज में सिविल वॉर तक दिखने मिलेंगे बाय नवंबर। मार्क माई वर्ड्स, राइट इट डाउन इन अ फ्रेश पेपर, और उस दिन आके कह लेना। बहुत ही भयंकर होने वाला है टिल जून एंड, टिल सितंबर, अक्टूबर एंड या नवंबर तक आपको बहुत ही खराब देखने मिलेगा। मैंने government will be abolished, civil war can be started, coronavirus will be in peak in the third wave, and it can show you much more disaster whatever you have never seen in your life. It can be much more worse. You cannot imagine that, you cannot imagine that. न्यूक्लियर ऑलरेडी रेडिएशन लीक हो रहे हैं, फिर वही चाइना वाले, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, इंसान के मतलब मनुष्य जीवन को बचने नहीं देंगे लोग, ठान लिए हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट भी करना, और आगे से आप लोग सही रहो। बाकी मार्केट के लिए शाम को वीडियो लाएंगे, फिर उसको अपलोड कर देंगे, और वीकली रिव्यू तो आने वाला ही है। सो गाइज, संभल के रहो, सेफ रहो, घर पे रहो। जब तक कोरोना वायरस गया नहीं तो कोई ढिलाई नहीं, आप ही के घर वाले बचेंगे, ठीक है। और हो सके अपने सेविंग्स खुद बचाओ। ओके गाइज, कोई अगर जुड़ना चाहता है तो ज़रूर मेरे को फ़ोन करो, पेड सर्विस में ऑब्वियसली। ओके, चलो बाय बाय गाइज।